मतलब ये आप लोग मत, अब देखिए 50% कहने का मतलब है ये आप लोग कभी कभी आते हैं मीटिंग में और एक दिन सुन लेते हैं 50%। जब 10 लाख था तो 50-50 की बात उसी समय से चल रही है। अगर दिन का 10 केवाईसी हम करते हैं तो 10 केवाईसी कंपनी करते हैं, यानी कि टोटल 20 काउंटडाउन डाउन होता है। अगर हम दिन का 100 करते हैं तो कंपनी भी 100 करती है, ठीक है। अगर हम दिन का 10,000 करते हैं तो कंपनी भी 10,000 करती है, ठीक है। इस तरह ये अभी चल रहा है। और आप लोग अभी भी बहुत सारे लोगों को इस प्लान के रिगार्डिंग अच्छे से नहीं पता है। कल भी एक हमारे भाई बंधु आए थे और यहाँ पर तर्क वितर्क कर रहे थे कि मैं ये है वो ऐड का सिस्टम, तो उनको चलिए उनको नहीं पता था इसलिए बेचारे वो तर्क वितर्क कर रहे थे। हाँ, मुझे आशा है कि कल जो प्लान उन्होंने सुना होगा, समझा होगा, उसके बाद उनको इस सिस्टम में काम करने में दिक्कत नहीं आएगा। अगर समझे होंगे तो, अगर नहीं समझे होंगे तो हो सकता है कि उनको वर्षों लग जाए इस सिस्टम में काम करने में। मैं तो ये बोलता हूं कि अगर आप सभी भाई बंधुओं को ये सिस्टम समझ में नहीं आता है तो एक बार दो बार आप प्लान को सुनिए, अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर फिर भी नहीं आता है तो अपने अपलाइन से बात कीजिए, जो आपको यहाँ पे स्पॉन्सरिंग किए हैं उनसे बात कीजिए। अगर उनसे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस मीटिंग का हिस्सा बनिए, लाइव मीटिंग का हिस्सा बनिए। यूट्यूब के ऊपर भी लाइव है हम लोग, और यहां से समझिए। अगर फिर भी आपको नहीं लगता है कि यार ये सिस्टम ठीक नहीं है, तो मेरा हाँ एक ही हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, तत्काल प्रभाव से आप इस सिस्टम से दूरी बना लीजिए। आप इस सिस्टम से, जा लाइफ स्टाइल से दूरी बना लीजिए। मतलब इतना दूर चले जाइए कि आपको सुनाई भी ना दे कि कोई जा लाइफ नाम की कंपनी वर्ल्ड में चल रही है। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ के तत्काल प्रभाव से आप चले जाइए। आप पता है कहाँ चले जाइए? अरे जा लाइफ स्टाइल तो अभी 8 महीने से आई है। ऐसा तो है नहीं कि आप 8 महीना से ही नेटवर्किंग सीखे होंगे, उससे पहले कुछ नहीं करते थे। तो जैसे हर 1 महीने 2 महीने में कंपनी आप चेंज कर रहे थे, वैसे ही आप चले जाइए किसी ऐसी कंपनी में जो 2-3 महीना चले और फिर बंद हो जाए, फिर कुछ और कंपनी को उसमें चले जाइए। या आपको लगता है कि नहीं मुझे इससे भी बेटर प्लेटफॉर्म मिल सकता है, मिला हुआ है, मैं वही काम करूंगा, तो भी हाथ जोड़ के विनती है आप वहां चले जाइए। यहाँ का काउंटडाउन जब तक 0 नहीं होगा तब तक यहाँ ऐड नहीं आएगा। ऐड का इनकम आप लोगों का भी उसी दिन आएगा, हमारा भी उसी दिन। हाँ, उस दिन का मतलब जिस दिन से ऐड देखेंगे, जिसका एक व्यक्ति उनके डायरेक्ट में होगा, उनका एक दिन का 2.74 आएगा। अब हमारे डायरेक्ट में 9,000 कुछ 9,800 कुछ है, तो हमारा 9,800 लोगों का ऐड देखने का आएगा। मतलब मैं उसी दिन विड्रॉल मार लूंगा। कितने का? कम से कम 20-25 हजार 20-25 हजार यूरो का पहले दिन ही विड्रॉल मार लूंगा। यानी कि मैंने यहाँ पर काम किया है, मैंने अपने लोगों को सही चीज बताया है, मैंने इस सिस्टम को समझा है, मैंने इस सिस्टम को जाना है, तो मैं विड्रॉल मारूंगा। अब बहुत सारे दोस्तों को, अगर आपको नहीं करना है, अगर मान लीजिए आपके घर वाले कहीं शादी फिक्स किए, आपको लड़की पसंद नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि उस लड़की के बारे में पूरे एरिया में ढिंढोरा पीटेंगे कि वो लड़की ठीक नहीं है। क्या पता उस लड़की को आपसे भी बढ़िया कोई दुल्हा मिल जाए, क्या पता आपको उस लड़की से भी अच्छा दुल्हन मिल जाए। तो आप तो ये नहीं कह सकते ना कि वो लड़की खराब है, या लड़की तो ये नहीं कह सकती ढिंडोरा पीट के कि वो लड़का खराब है। अरे भाई वो किसी ना किसी के लिए वो बना हुआ है। तो वैसे ही जियो को सब गाली देते हैं, ये अंबानी ये कर दिए, अंबानी वो कर दिए, फलाना ठिकाना पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा,
हिंदुस्तान के 99.99% घरों में अगर उनके पास मोबाइल है तो उनके घर में जियो है। 99.99% अगर जिसके घर में मोबाइल है उसके घर में जियो है। तो भाई इस्तेमाल क्यों कर रहे हो फिर? एक हाथ से तो आप अंबानी को दोषी भी ठहरा रहे हो कि अंबानी ये है, अंबानी ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, और एक हाथ से उनके दिए हुए ऑफर का लुत्फ भी उठा रहे हो। तो दोनों नहीं हो सकता ना। या तो आप किसी भगवान को मानिए, ना तो किसी भगवान को मत मानिए। या तो किसी को मानिए कि हाँ ये सही है तो सही है। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, विश्वास की। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ विश्वास है तो कीजिए। अगर आपको लगता है यार ये ऐसी ढोकलेबाजी है, मत कीजिए। आपको किसी ने जबरदस्ती इनविटेशन कार्ड देके यहाँ पर जबरदस्ती नहीं करके बुलाया कि आइए मैं आपको अगले दिन ही करोड़पति बना दूंगा। भाई प्लान ऐसे है, प्लान वैसे है, प्लान में ये है। 1109 रुपये ज्वाइनिंग अमाउंट है जो कि 10 यूरो से होती है। 10 यूरो जो इंडियन रुपीज में 1109 हो जाता है। इंडोनेशिया में 1,71,000 से ज्वाइनिंग होती है। पाकिस्तान में 2600 से ज्वाइनिंग होती है। बांग्लादेश में 2200 से ज्वाइनिंग होती है। नेपाल में लगभग 1800 से ज्वाइनिंग होती है। तो ये तो उस देश की अपनी करेंसी है, लेकिन कंपनी का ज्वाइनिंग अमाउंट 10 यूरो है। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में 1109 इंडियन लोगों के लिए बता रहा हूँ, 10 यूरो यानी इंडिया रुपीज में 1109 रुपये का मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। बात रिस्क की भी है यहाँ पे कि मैं तैयार हूँ, हाँ कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा 1109 रुपये का, मैं तैयार हूँ, तब तो आपका स्वागत है। अदरवाइज आपसे एक विनम्र हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस सिस्टम से तत्काल प्रभाव से अपना नाम वापस कर लीजिए। अगर आपने केवाईसी किया है तो आप इंतजार कीजिए। अगर आपने केवाईसी नहीं किया है तो आप छोड़ के यहाँ से जा सकते हैं। आपको कोई भी यहाँ जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लड़की पसंद नहीं है तो उसके घर वालों को आप गाली देके और मोहल्ले में पर्ची बांट के नहीं बताएंगे कि ये लड़की बहुत बेकार है। वो लड़की आपको पसंद नहीं आई है ना, पता नहीं आपसे कि किसी न किसी ऐसे लड़के को पसंद आ जाएगी जो आपसे भी बढ़िया जॉब वाला हो और आपसे भी बढ़िया वो हो। होता है ऐसा, बहुत बार होता है। तो भैया आप सिस्टम को समझिए। हमारे घर में हम भी कुछ बातें होती हैं, हमारे घर में भी ये बोला जाता है कि आज से पहले जहाँ करते थे वहाँ से तो कम से कम गाड़ी भाड़ा या पेट्रोल खर्चा तो आ जाता था, यहाँ तो वो भी नहीं है और इतने दिन से घर का पैसा लगा रहे हो, क्यों कर रहे हो, यहाँ पे छोड़ दो। तो हम उनको समझाते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, ये वो आम का पेड़ है, ये वो मालदा आम का पेड़ है जिसकी सेवा हम अगर अच्छे से कर लिए 5 साल तो अगले बार से हमें मीठे मीठे रसीले रसीले फल खाने को मिलेंगे। खुद भी खाएंगे, 2-4 पड़ोसियों को भी खिलाएंगे, 2-4 रिलेशन वालों को भी खिलाएंगे और 2-4 दुश्मनों को भी खिलाएंगे। ये वो आम का पेड़ है। हम इस आम की पेड़ की सेवा कर रहे हैं। हम उस आम की पेड़ की सेवा कर रहे हैं जो अगले 5 साल में हमें फल देता है। हम उस आम की पेड़ की सेवा कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप उस आम की पेड़ की सेवा कर सकते हैं तो आपका स्वागत है। अदरवाइज आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है मेरे दोस्त कि आप इस सिस्टम को तत्काल प्रभाव से छोड़कर अपने काम पे लग जाइए, जहां पर आपको अच्छे से अर्निंग और मान सम्मान हर चीज आपकी फेस वैल्यू बना रहे। यहाँ पर आपको अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जो पागल है वो कर रहे हैं, जो चतुर हैं, जो MBA हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो यहाँ से तत्काल प्रभाव से छोड़ के जा सकते हैं। उनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उनकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उनको समझ में शायद ये सिस्टम आने वाला नहीं है। ठीक है ना, उनको ये सिस्टम समझ में आने तो हमें करने दीजिए। हम कर रहे हैं तो हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। हमने आपसे ना कोई पैसा मांगा है और ना आपसे कोई पैसा मांगेंगे। हमने एक बार किसी को फ़ोन कर दिया, दोबारा हम फ़ोन नहीं करते हैं।
किसी का फ़ोन आ गया कि सर प्लान के रिगार्डिंग बताइए, हम प्लान बता दिए और बोले सर लिंक भेज दिए, उसके बाद हम फ़ोन नहीं करते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। नहीं तो लोग तो हर वीक फ़ोन करते हैं। आज से हमने जिस सिस्टम में काम किए, लोग हर वीक फ़ोन करेंगे उस आदमी को कि सर क्या हुआ, सर क्या प्लान बनाए, सर कुछ देखिए, सर बहुत अच्छा है। हम यहाँ बताते हैं बस प्लान के बारे में। सामने वाले को समझ में आता है तो लिंक मांगे ज्वाइन करके केवाईसी कर लेता है, और जिसको समझ में नहीं आता है उसके पास हम भी फ़ोन नहीं करने जाते। 10 लोगों को अगर हम प्लान देते हैं तो यहाँ पे 9 लोगों की ज्वाइनिंग लेके आते हैं, 10 लोगों को लेके आते हैं, 7 लोगों को लेके आते हैं। लेकिन आज से पहले किसी भी इंडस्ट्रीज का आप उठा के देख लीजिए हिस्ट्री, 9 में से मुश्किल से एक आदमी, 10 में से मुश्किल से एक आदमी भी ज्वाइन कर गए तो आप अपने आप को बोलेंगे यस मैंने कर दिया, यस मैंने ये कर दिया। एक साल में अगर आपके नीचे 1000 लोगों की टीम हो जाए तो अपने आप को आप छाती फुला के चढ़ते हैं उस कंपनी में, यस मैंने 1000 लोगों को अपनी टीम में लेके आ गया। और दोस्त पता नहीं तो हमारा तो 1000 कब कब पूरा होके पता नहीं उसका कितना गुना हो गया। अब तो हम भी देखते हैं तो हमें लगता है कि क्या हम इसके लायक थे, क्या हम इसको कर सकते थे, हमने तो सोचा ही नहीं था। लेकिन फिर अगले क्षण लगता है नहीं, हमारे डेडिकेशन से हमें ये मिला कि हम इसके लायक थे। हमारा डेडिकेशन है, हमारा विश्वास है, हमारा समर्पण है, जिसकी वजह से ये हमें अच्छा लगा और हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं सभी लोगों का, सभी मेंटोर का, सभी एडमिन लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे सफीक जी 2 मिनट में कुछ अपना वक्तव्य रखेंगे। उसके बाद आप लोग विजय सर से इस कंपनी के मिशन विजन के बारे में सुनेंगे। उसके बाद मनीष श्रीवास्तव जी आज हमारे प्लान को प्रेजेंट करेंगे और उनसे आप सुनिएगा। तो सफीक सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सफीक सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर मेरी आवाज है? जी सर कंटिन्यू सर। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार सर। मेरे गुरुजन श्री चंदन पांडे सर को मैं बहुत ही दिल से अभिवादन करना चाहता हूं कि उन्होंने सही बात कही अभी कुछ देर पहले कही कि क्या बोला था मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी दिमाग में था लेकिन हट गया। चलिए स्टार्ट करते हैं जा लाइफ स्टाइल का जो हमारा ये नया सीजन है, जो नया सेशन है आज का, और उसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के साथ साथ मैं मेरे गुरुजन श्री चंदन पांडे सर, आलोक सर, श्री विजय कुमार राठौर सर, श्री सुनील शर्मा सर, श्री गुलाब सर, श्री संजय मिश्रा सर और श्री एस अनिल मेहता सर, श्री दौलत गरुड़ सर, श्री साजिद सर और श्री मनीष सर और श्री राहुल सर, मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं हमारे इस जा लाइफ स्टाइल के बहुत बड़े मंच पर जो ब्रांडेड बन चुका है, जो अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है, जिसकी हम लोग वेट करते हैं कि कब 5 बजेंगे, 4:55 में कब हम इसमें एंट्री लेंगे और कब हमारे गुरुजनों से हम बातचीत कर पाएंगे। ठीक है, तो एडवर्टाइज गाहे बगाहे हम लोग करते रहते हैं। कैसे करते रहते हैं वो भी आपने सुना ही होगा। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई अच्छे डॉक्टर का पता बताइए, दांत में दर्द हो रहा है, अरे सर उनके पास चले जाइए, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, 1 नंबर का इलाज करते हैं, वो कभी तकलीफ भी नहीं होगी, आपका दांत निकाल देंगे, आपको खबर भी नहीं पड़ेगी, हमने एडवर्टाइज कर दी। सर कोई किराने की दुकान बताइए जहाँ पे कुछ अच्छा सस्ता और अच्छा अनाज मिलता हो, अरे सर वहाँ पे चले जाइए, बहुत ही बढ़िया परचून की दुकान है, बहुत ही बढ़िया किराने की दुकान है, वहाँ चले जाइए, आपको बहुत 1 नंबर का सामान मिलेगा। क्या लगता है आपको वो डॉक्टर साहब ने कुछ या फिर वो किराने वाली दुकान वालों ने आपको कुछ दिया? आपने गाहे बगाहे उनकी एडवर्टाइज कर दी, है ना। और जब आपने एडवर्टाइज कर दी तो आपको तो कुछ मिला नहीं, लेकिन उनको मिल गए, उनको कस्टमर मिल गए। तो यही वक्त है, आप ये गौर करिएगा कि सन 80 में हम जाते हैं और छत के ऊपर चढ़ करके एंटीने को हिलाया करते थे और कहा करते थे आया क्या, नहीं आया, अरे देखो अब आया होगा, नहीं अभी नहीं आया, थोड़ा झिरमिरा रहा है, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, हाँ हाँ आया 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 आया। क्यों कि हमको कुछ ना कुछ प्रोग्राम देखने हुआ करते थे। उस टाइम पे दूरदर्शन नहीं हुआ करता था और उसके अंदर भी छोटे छोटे विज्ञापन आया करते थे, बराबर, विको टर्मेरिक, चेतक, बजाज या राजदूत यामा, बराबर। और उसके बाद फिर बहुत सारे पुराने एडवर्टाइज, पान पराग, ये सब एडवर्टाइज आया करते थे।
और आज आते हैं सन 2021 में, तकरीबन 31 साल आगे आ गए हम लोग। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमको खुद को नहीं मालूम है कि हमारे टीवी चैनल में कितने चैनल्स हैं। आज तक तो हमने गौर ही नहीं किया, कि हमारे चैनल्स कितने होंगे और कितने चैनल्स हम देखेंगे। क्यों? आप ये गौर करिएगा, इतने सारे चैनल्स कहाँ से आ गए। मैं बताऊं आपको, ये सब एडवर्टाइज की विज्ञापन का करिश्मा है, ये विज्ञापन की देन है। और कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, सर इतनी सारी इनकम कैसे दे रही कंपनी इतनी सारी इनकम कैसे दे रही है? आप लोग ये गौर करिए कि कंपनी हमको कुछ इनकम दे ही नहीं रही और उसको हम लोग हमारे गणित से जोड़ लेते हैं। सर 7,000 के हिसाब से तो बहुत सारी इनकम हो गई, इतने लाख लोग। अरे सर कहीं बाहर की कंट्री में निकलिए, वहां तो 1 यूरो का तकरीबन 17,500 भी हो रहा है, और कंट्री में जाइए तो वहां पे तकरीबन 25,500 भी हो रहा है, और कुछ कंट्री में जाइए तो वहां यूरो का कुछ रेट ही नहीं है, वहां तो रुपया भी नहीं है उसका। तो आप लोग कैसे अंदाजा लगा लेते हैं कि सर इतनी सारी इनकम हमको कंपनी दे रही है, कैसे दे रही है? अरे सर एडवर्टाइज में तो इतनी इनकम है कि आप 31 साल के बाद आके देखिए, आपको खुद को नहीं मालूम होगा आपके टीवी में कितने चैनल्स हैं और हम कितने चैनल्स एक वक्त में हम कितने चैनल्स देख लेते हैं। अरे बहुत ज्यादा 1 2 3 4 5 10, इससे ज्यादा तो नहीं देख पाते होंगे, लेकिन कम से कम हमारे पास 900 चैनल्स प्लस है हर भाषा में। जो हमारे हिंदुस्तान की भाषाएं हैं, उन भाषाओं में 900 प्लस चैनल्स हैं हमारे पास। तो ये 900 प्लस चैनल ऐसे ही आ गए। जब तक उनको इनकम नहीं होगी, जब तक वो नहीं आएंगे। और आपको एक चीज और मैं बताता चलूं, आपने गौर किया होगा, कोको कोला 60 पैसे में तैयार होता है, सबको मालूम होगा, सबने पढ़ा होगा। कोको कोला 60 पैसे में तैयार होता है, लेकिन जब वो मार्केट में आता है तो वो 12 रुपए का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एडवर्टाइज का भी पैसा इन्वॉल्व हो चुका होता है। तो कोई भी कंपनी कभी घाटे में नहीं रहती है, वो एडवर्टाइज का पैसा भी हमसे ही ले लेती है। जब हमसे ही ले लेती है तो हमको अब लेने की बारी आई है, अब देने की बारी नहीं है, अब हमको लेने की बारी है। अब हम एडवर्टाइज देख के पैसा कमाएंगे। किसी की भी कल्पना नहीं थी कि हम कभी एडवर्टाइज देख के पैसा कमा पाएंगे, लेकिन ये कल्पना पूरी होने जा रही है। और यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग लगे रहिए, बने रहिए और अपने आप को जोड़े रखिए। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ ज्वाइन करके केवाईसी कराइए। जितनी जल्दी आप केवाईसी कराएंगे उतनी जल्दी हम काउंटडाउन की तरफ जाएंगे। और काउंटडाउन को तो देखो ही मत में तो दोस्तों, मेरे बिजनेस पार्टनर्स, काउंटडाउन को तो मत देखो आप लोग। ये तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है जो हमको टीम बनाने का मौका मिल रहा है। जल्दी जल्दी लोगों की केवाईसी करने का मौका मिल रहा है। अगर जिस दिन ये 0 हो जाएगा उस दिन तो हम ढूंढते फिरेंगे, अरे यार वो बंदा मेरा था यार, उनके पास चला गया। ऐसा होने वाला है। तो अभी टीम बना लो, अभी वक्त है, बराबर। और इसी शब्दों के साथ में मैं, मेरे गुरुजन श्री चंदन पांडे सर, श्री आलोक सर, श्री विजय कुमार राठौर सर, श्री सुनील शर्मा सर, श्री गुलाब सर, श्री संजय मिश्रा सर, श्री एस अनिल मेहता सर और दीगर जितने हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, आने वाले वक्त के जो बड़े बड़े डायमंड्स हैं, उन सब लोगों का अभिवादन करते हुए मैं यहीं से अपने वार्ता को खत्म करूंगा। और सर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक सीमा चौधरी करके हैं, उनको आप 2 मिनट के लिए खाली अनम्यूट कीजिए, उनकी भी जरा वार्ता सुन ले सर। थैंक यू सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीमा चौधरी जी को हम अनम्यूट कर देंगे। उससे पहले अब समय भी हो चुका है, प्लान को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि 5:30 हो गया है। और कंपनी के मिशन विजन के बारे में हम सुनते हैं हमारे विजय सर से, और कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में भी। और बड़ी ध्यान से सुनिएगा आप लोग अगर जा लाइफ स्टाइल करना है। उसके बाद हमारे मनीष श्रीवास्तव जी आज के प्लान को प्रेजेंट करेंगे। काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी हैं और ऋषभ पंत जैसा बैटिंग करते हैं। ऋषभ पंत हम उनको बोलते हैं अपनी टीम का। काफ़ी अच्छा अनुभव है उनको इस इंडस्ट्रीज का। और काफ़ी आप लोग देखते होंगे जितने भी बैनर वगैरह मैक्सिमम डिजाइन करते हैं, तो मैं एडमिन मेंटोर विजय राठौर सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिए। और बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और सभी मेंटोरों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इनिशिएटिव लेते हुए अभी हर तबके से, हर जगह से
मेंटर रेडी हो रहे हैं तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे का जो सेशन है वो हम लोग अलग तरीके से लेने वाले हैं। तो अभी सभी मेंटर लोग अपना अपना काम संभाल ले तो बहुत बढ़िया है। और इसी के दौरान मैं मनीष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी इनिशिएटिव लेके इस प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग देने के लिए, आपको प्लान देने के लिए आज उपस्थित है, तो उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आप सभी लोगों का जो यहाँ पे 500 प्लस लोग हैं, उन सभी का, और जो यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अब तक, जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने अगर सपने देखे हैं और उस सपने को पूरे करने के लिए कई कंपनियां कर चुके हैं और सभी से मायूस होके यहाँ पे आ चुके हैं, तो सोच लो, समझ लो कि ये आपका आखिरी प्रयास है आपके सपने पूरे होने के। और ठीक है, यहाँ से आपको मायूसी नहीं मिलेगी। दोस्तों, पिछले 7 महीने से 10 मई 2020 से हम सभी लोग, आप आज ज्वाइंट हुए हो, कल ज्वाइंट हुए हो, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, या आज होने वाले हो, ठीक है, हम सभी की इनकम एक साथ में ही स्टार्ट होगी। और दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म को आप आम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के साथ में, जहां का आपको नॉलेज है, उनके साथ में बिल्कुल कंपेयर मत कीजिएगा। मैं आपको बड़ी शिद्दत से और बड़ी आतुरता, मतलब दिल से कहना चाहूंगा, आपको रिक्वेस्ट है मेरी कि आपको जो भी नॉलेज है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वो अभी तक सक्सेस नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ पे उपस्थित है और सक्सेस होना चाहते हैं। तो जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज के बदौलत यहाँ तक तो आप पहुंच गए, लेकिन उस नॉलेज में अगर उतनी ताकत होती तो आप सक्सेस भी हो जाते, लेकिन नहीं हुए हैं, इसलिए आप यहाँ पे है। तो ये प्रूफ करता है कि उस नॉलेज से आप नहीं सक्सेस हुए, आपकी जो मंजिल थी वो नहीं मिली, और मिली भी है तो टिकी नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? तो इसीलिए आप इस प्लेटफॉर्म पे हो। तो अभी जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन हो रहा है, उसको समझने के लिए आपके पूरे नॉलेज को खाली कर दीजिए, पूरा का पूरा पेज कोरा कर दीजिए। आपको जो भी नॉलेज है वो एक घंटे के लिए साइड पे रख दीजिए, और यहाँ से जो नॉलेज है, कंपनी के बारे में जो नॉलेज है, ये कंपनी के प्लान के बारे में जो है, और प्रेजेंटेशन के बारे में, वो पूरा प्लान ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तभी उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आप अपने लोगों को सिखा पाएंगे। इसे आम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ में कंपेयर करने की या समझने की बिल्कुल भी प्रयास मत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। दोस्तों, जा लाइफस्टाइल कंपनी करीबन 2017-18 से यूएस में चल रही है। इसका आप जो डोमेन रजिस्ट्रेशन है, ये आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा 17-18 में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका था, और तब से अभी तक चल रहा है। ठीक है, यूएस में प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे चल रही थी, छोटे लेवल पे कंपनी काम कर रही थी, जहाँ पे कंपनी को अच्छा खासा सक्सेस मिला। सोशल गैदरिंग से रिलेटेड है कंपनी, और छोटे बड़े इवेंट्स करना इनका काम है। ठीक है, जैसे कि क्रिकेट मैच स्पॉन्सरशिप, ये सारी चीजें करना, ये सारी चीजें होती थी पहले। ठीक है, और जो भी लग्जरियस फंक्शन होते हैं, छोटे बड़े गेट टुगेदर होते, उसे ऑर्गेनाइज करना, इवेंट ऑर्गेनाइज करना, ये काम होता था। इसके बाद में उन्होंने सोचा कि वर्ल्ड वाइड इन्हें 7 स्टार प्लस क्लब खोलने हैं। जी हाँ दोस्तों, 200 से भी ज्यादा कंट्री में कंपनी चाहती है कि आने वाले दिनों में अपने खुद के क्लब हो। ठीक है, जिस क्लब में लोग अपनी प्राइवेसी, अपनी लाइफस्टाइल, अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल एंजॉय कर सके, अपने परिवार के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में, अपने जो भी उनके फैन है, जिसके वो दीवाने हैं, ऐसे टॉप जो सेलिब्रिटी है, इनके साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर सके। ये क्लब में उन सेलिब्रिटियों का भी जमावड़ा होगा, और उनके साथ में लंच, डिनर या स्नैक्स, जो ब्रेकफास्ट है, वो करते हुए आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को। लेकिन ये जो लाइफस्टाइल है ना दोस्तों, ये लाइफस्टाइल लग्जरियस लोग जो है, लग्जरियस लाइफस्टाइल जो जीते हैं, उन्हीं के हिस्से में होती है, क्योंकि इसे हासिल करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है क्लब की मेंबरशिप की। जैसे इंडिया में, भारत में महिंद्रा क्लब और कंट्री क्लब जैसे क्लब है, जिसकी 5 लाख से लेके 50 लाख तक की सालाना फीस है।
ठीक है, और हर फैसिलिटी के अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए आखिर में? पैसा चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वाइड देखा गया है कंपनी की ओर से कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें वर्ल्ड में 710 करोड़ की आबादी है, और उसमें से 10% से भी कम लोग हैं जो लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं, और 90% से भी ज्यादा लोग हैं जो पुअर कैटेगरी के आते हैं। ये जो 10% से भी कम लोग जो लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं वो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, ठीक है। इनको समझा है कि किस तरह से इनकम किया जाता है, किस तरह से पैसा पैसे को खींचता है। ये लोगों ने 90% से भी ज्यादा जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनके घर में जरूरत की चीजें उनके साथ में ही अपना बिजनेस आगे बढ़ाया, और इनके घर में लगने वाली जो 90% से भी कम लोग जो ज्यादा लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनके घर में लगने वाली सारी प्रोडक्ट सर्विसेज के साथ में वो आए, और ये प्रोडक्ट जो बनाए वो उन तक पहुंचाने के लिए भी प्रमोशन किया। प्रमोशन यानी एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट के जरिए वो प्रोडक्ट उन तक पहुंचाया। जैसे मेरे काबिल दोस्त शफीक जी ने बताया, ये कोको कोला की एक बोतल 60 पैसे में बनती है, लेकिन हमारे हाथ में आते आते 12 रुपए की हो जाती है। तो बाकी का पैसा जाता कहाँ है? सबसे ज्यादा 40 to 50% हिस्सा जो होता है वो प्रमोशन में चला जाता है। यानी क्या, इन लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाए या सर्विसेज बनाए वो हम तक पहुंचाने के लिए जो खर्चा उन्होंने प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट पे किया वो भी हमारे पॉकेट से ही लेते हैं। तो इसीलिए ये सोच को खत्म करने के लिए जा लाइफस्टाइल आ चुकी है। जा लाइफस्टाइल के फाउंडर मिस्टर एलेक्स हैं, और इनकी टीम बहुत ही बढ़िया है, और आने वाले दिनों में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रही है। दोस्तों, लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, काफी वीडियो है। थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज 300 साल पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे बड़ा वर्ल्ड का स्टॉक एक्सचेंज है, करीबन 7वें नंबर पे ये आता है। और हर छोटी बड़ी जो ब्रांड होती है वर्ल्ड वाइड, वो सभी की ख्वाहिश होती है कि एक बार हमारी कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। तो ऐसे ही प्राउड फील करने वाली बात है कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में हमारी कंपनी आने वाले दिनों में लिस्टेड हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। पब्लिक लिस्टेड होने के बाद में मैनेजमेंट की अगर दुर्घटना में मृत्यु भी हो जाती है तो जो शेयर होल्डर होंगे और जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स होंगे वो कैंडिडेट के तौर पे खड़ा रह सकता है। और जितने भी शेयर होल्डर है उनको, आप शेयर्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे गूगल में सब जगह पे मिल जाएगा आपको, ओपन है सब कुछ, ठीक है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी का क्या फायदा है वो तो वो बताने जा रहा हूँ मैं, कि ये जो चीज है वो सारे के सारे शेयर होल्डर मिलके उन कैंडिडेट में से कौन किस पद पे रहेगा और मैनेजमेंट में अपना काम कार्यकाल आगे बढ़ाएगा ये तय कर सकता है। दोस्तों,